नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आप सबने सुना होगा नियम और कानून केवल आम जनता पर ही लागू होता है, लेकिन क्या यह सच है? जी हाँ, यही सच है। और यही सच पश्चिम बंगाल में दिखा, जहां कुछ दिन पहले खूब जोर शोर से रैलियां हो रही थी और उन रैलियों में ना ही किसी को कोरोना का ख्याल आया, ना ही लोगों का, क्योंकि तब प्रचार होने थे और उस समय नेता मंत्री प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे और नियम और कानून तो आम जनता पर लागू होते हैं। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के पश्चिम त्रिपुरा में देखने को मिला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना हर रोज अपनी जद में हजारों लोगों को ले रहा है। करीब एक हफ्ते से हर दिन 3 लाख से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ गई है। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने तमाम तरह के नियमों को लागू कर दिया है। स्कूल बंद हो चुके हैं, ऑफिस बंद हो चुके हैं, कहीं कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है, तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पर फिर भी हालात बेकाबू हैं, कारण नियमों में भेदभाव। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ऐसे में नेताओं की धड़ल्ले से रैलियां चली। पीएम से लेकर सीएम तक सभी जिम्मेदारों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चुनावी रोटियां सेकी। हर रोज रैलियों में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन रैली में ना तो पीएम ने कोरोना के बारे में सोचा, ना ही सीएम ने। सभी सरकारों ने पूरे जोर शोर से रैलियां निकाली। रोड शो और जनसभा में ना तो मास्क इस्तेमाल हुआ, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही सैनिटाइजेशन का। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेता और मंत्री की रैलियों से कोरोना डर गया था, या फिर यूं कहें कि नेता अपने फायदे के लिए जनता की जान को ताक पर रखकर रैलियों पर रैलियां करते रहे? वहीं अगर आम जनता की बात करें तो क्या ये नियम और कानून केवल और केवल आम जनता के लिए ही लागू हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक सबको ये हिदायत देते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो इन रैलियों में 2 गज की दूरी आखिर कहां चली गई थी? क्या नेता के लिए वो नियम कानून लागू नहीं होते? क्या केवल जनता के लिए ही नियम कानून बनते हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल के पश्चिम त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो डीएम द्वारा मैरिज हॉल पर की गई छापामार कार्रवाई के दौरान के हैं। बता दें कि वेस्ट त्रिपुरा में कोरोना महामारी के कर्फ्यू के बीच शादी आयोजित की गई थी और शादी परमिशन के बाद ही हो रही थी। शादी के बीच डीएम साहब पहुंच गए और डीएम शादी में शामिल लोग द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर भड़क गए। डीएम ने तो पहले बैंड वालों को वहां से भगाया। डीएम शैलेश यादव इतने गुस्से में थे कि भाषा की मर्यादा की सीमा को पार करने लगे। तो समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे। डीएम शैलेश यादव के कोप के शिकार तो शादी करवाने वाले पंडित जी भी हुए। डीएम ने पंडित जी को चाटा भी मार दिया। इस बीच परिवार वालों ने जब शादी की अनुमति का पर्चा दिखाने की कोशिश की तो डीएम ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। यही नहीं, इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को डीएम ने साल भर के लिए सीज भी कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद किसी का दिल पसीजा नहीं होगा। जहां एक बेटी की शादी के लिए परिवार वाले डीएम से परमिशन लेटर दिखाते रहे, लेकिन डीएम साहब ने किसी की एक ना सुनी और लेटर पैड को फाड़ दिया। अपने पद का रौब दिखाते हुए डीएम ने सभी लोगों से बदतमीजी की, शादी को तहस नहस कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से
नियम कानून केवल भोली भाली जनता पर ही लागू किया जाता है। ये नियम केवल आम जनता पर ही लागू होते हैं। फिलहाल डीएम की बस सलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। लोगों ने डीएम के रवैये के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कई यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए शैलेश यादव के रवैये की निंदा की। यूजर्स ने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए सिर्फ आम लोग ही दिखते हैं, नेता नहीं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी शैलेश यादव ने माफी मांग ली है। डीएम की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देव के हस्तक्षेप के बाद डीएम को सस्पेंड किया गया है। वही समय पूरे देश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। जहां एक तरफ यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा है, तो वहीं दिल्ली भी इसमें पीछे नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति भयावह होती जा रही है। तो वहीं अब राजधानी दिल्ली में कोरोना के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए साथ। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्र ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देता है। नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। एनसीटी सरकार अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है, जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर एलजी की मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 यानी जीएनसीटी एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। दरअसल सरकार ने 22 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को लोकसभा में दिल्ली के लिए जीएनसीटी एक्ट के तहत राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती की थी। इसके तहत किसी भी फैसले को लेने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को राज्यसभा से ये पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जाएगी। कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 का के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा और निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक फैसले का जिक्र कर केंद्र के कानून का विरोध किया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। एससी ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था, शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती है। बेंच ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे एलजी को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च है, संविधान का पालन होना चाहिए। एससी ने कहा था कि साथ ही कैबिनेट एलजी में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। केंद्र और राज्य के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हो। अदालत ने कहा था कि 3 मुद्दे लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र के अधीन होगा और संसद का कानून ही सर्वोच्च होगा।